नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल डिजिटल चौक। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता जो मोदी सरकार में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामदास अठावले साहब की। रामदास जी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो बातें हैं वो वायरल होती है कविता के रूप में, चाहे स्टेटमेंट के रूप में। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं और युवा वर्ग के दिलों को छूते हैं इनके स्टेटमेंट। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल चौक में। सबसे पहला पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछूंगा। आज आपने क्या कहा कि शरद पवार को कांग्रेस में आ जाना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अध्यक्ष पद लेने के लिए तैयार नहीं है। सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ रही है, तो कांग्रेस में किसको अध्यक्ष बनाएगी? इसीलिए मैंने तो सुझाव दिया है। क्या करना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन शरद पवार है, पहले कांग्रेस में ही थे। वो कांग्रेस के 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वो संरक्षण मंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। उनको अनुभव भी अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने विचार करके शरद पवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलीन करके शरद पवार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है, प्रस्ताव है। इस पर कांग्रेस पार्टी विचार करे। लेकिन सर, क्या आपको लगता है इस बात के लिए सोनिया जी मानेंगी? अब मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष पद बनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो शरद पवार जैसे आदमी को अध्यक्ष अगर बनाते हैं तो अच्छी बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैंने ये तो सुझाव दे दिया है। शरद पवार हमारे अच्छे मित्र भी है। मैं उनके नेतृत्व में, मैं महाराष्ट्र में समाज कल्याण डिपार्टमेंट का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, प्रोविजन प्रोपोगंडा का, ऐसी 4 पोर्टफोलियो का मैं महाराष्ट्र में मंत्री था उनके नेतृत्व में। इसलिए मुझे लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी का आपस में झगड़ा भी इतना चल रहा है, तो झगड़ा मिटाने के लिए भी मतलब शरद पवार एक अच्छा लीडर के नाते सभी को तो समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने तो सुझाव दिया है कि शरद पवार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन सर, दो तरह की बात हो रही है। एक तो एक बार आप ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को और गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस से हट के बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि तो अगर ये वो लोग चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी? हाँ, मतलब अगर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जी कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता है और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा ज़िंदगी मतलब खर्च की है। तो जब उनका पार्टी में अपमान हो रहा है, जब उनके ऊपर बीजेपी के हस्तक का आरोप हो रहा है, राहुल गांधी उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर वहाँ अपमान सहन करते रहना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि जो गुलाम नबी आज़ाद जी और कपिल सिब्बल जी, ये दोनों ने बीजेपी में या आरपीआई में आना चाहिए। और वो तो मैंने बोला है अगर उनका उधर अपमान हो रहा है। लेकिन ये मेरा दूसरा प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव तो ये था कि जो नाराज़ लोग हैं उनको अपमान सहन करना पड़ रहा है, राहुल गांधी जी उनका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर उन्होंने उधर नहीं रहना चाहिए। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बाहर आ गए, सचिन पायलट भी बाहर आ गए, लेकिन उनकी संख्या कम थी इसीलिए फिर वापस चले गए। और अपनी तो संख्या मतलब उनके साथ एमएलए ज़्यादा आने के बाद जरूर सचिन पायलट मतलब वहाँ बंडखोरी करेंगे और वापिस वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ सकते हैं। और अभी गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और जो पुराने सीनियर लीडर है, इनका अपमान भी मतलब वहाँ भारी हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य भी नहीं दिख रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी अपने देश में मजबूत थी, तब उनको कोई मतलब कॉम्पिटेंट कोई आदमी नहीं था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी उनको कांग्रेस को मिला और इसीलिए कांग्रेस को मतलब 42 के ऊपर जाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। कार्य पूरे देश भर में उनको 42 सीटें मिली और उसमें केरला में अगर इतनी सीटें नहीं आती थी तो कांग्रेस 20-22 पर ही रहती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी जी बार बार अटैक जो करते हैं, ये गलत अटैक है। अगर सही कोई आरोप करना है तो सही आरोप कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के आरोप से राहुल गांधी की प्रतिमा मलिन हो रही है और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा और भी मतलब तेज होती जा रही है लोगों में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में
मतलब जो पुराने लोग हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बाहर आना चाहिए और उन्होंने बीजेपी या आरपीआई में आना चाहिए। सर, राहुल गांधी ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है, आपका जो इकोनॉमी है वो ख़त्म हो गया है, आमदनी नहीं है। तो आपको क्या लगता है? वो कहता है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब हम जवाब मांगो तो जवाब भी नहीं है। नहीं, जवाब क्या है? जवाब तो उनको ऑलरेडी दे ही दिया है। यहाँ मंदी पूरी तो दुनिया में है, लॉकडाउन के 5-5.5 महीने हो रहे हैं और इसमें पूरे जो व्यवहार था पूरा बंद था, कारखाने बंद थे, शॉप बंद थे, मॉल बंद थे, रेलवे बंद थी, बसें बंद थी, तो सब व्यवहार पूरा ठप था। तो कहाँ से इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाएगी? सारी दुनिया की इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है और लोगों को रोज़गार नहीं है। बात सही है कि भाई अभी जो कारखाने चालू है वहाँ जो लोग जा सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी ट्रेन चालू नहीं है, बहुत सारी लोकल ट्रेन चालू नहीं है, अभी तक मेट्रो चालू नहीं है, तो इसीलिए मतलब लोगों को आना जाना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए मतलब जो स्थिति है बात सही है, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। ये व्यवस्था ने या परिस्थिति ने हमें मतलब चक्रव्यूह में अटकाया है और इसीलिए अपनी इकोनॉमी डाउन हो गई है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपनी इकोनॉमी और भी ऊपर आ जाएगी और अपना देश और भी मजबूत हो जाएगा। और हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश खुशहाल देश बनेगा, बहुत बड़ा एक्टिव देश बनेगा, इकोनॉमी डेवलप करने वाला देश बनेगा, चाइना को सबक सिखाने वाला देश बनेगा, पाकिस्तान को मतलब चकनाचूर करने वाला भारत अपने को दिखाई देगा। ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो है, मजबूत भारत जो है, शक्तिशाली भारत जो है, दुश्मनों का सामना करने वाला भारत है, अपनी इकोनॉमी डेवलप करने वाला भारत है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला भारत, दलित और आदिवासियों को न्याय देने वाला भारत और हिंदू मुस्लिमों को एकता के रूप में इकट्ठा लाने वाला भारत और सभी धर्मों को लोगों को न्याय देने वाला भारत, ऐसा भारत हम नरेंद्र मोदी जी खड़ा करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह है नरेंद्र मोदी जी का नारा। इसलिए जाग गया है भारत सारा, इसलिए जाग गया है भारत सारा। बाबा साहब अम्बेडकर जी है बहुत बड़ा चमकने वाला तारा। बाबा साहब अम्बेडकर जी है अपने देश में चमकने वाला तारा और नरेंद्र मोदी जी बजा देंगे राहुल गांधी के बारा। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम देश के विकास के लिए ज़रूर जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है, 1,70,000 करोड़ रुपया जो हमारे गरीब लोग हैं उनको अनाज के लिए दे दिया था, बहुत सारे राज्यों को 4,000, 5,000, 3,000 करोड़ रुपया वहाँ के कोविड का सामना करने के लिए दे दिए हैं। तो इसी तरह मतलब जितनी मदद भारत सरकार कर सकती है उतनी मदद भारत सरकार ने की है। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि भाई मंदी है, बात सही है, इकोनॉमी डाउन हो गई, बात सही है, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना ये जोक है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। सर, अगर मोदी जी विकास पुरुष हैं तो राहुल गांधी क्या है? हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है तो राहुल गांधी आकाश पुरुष है। सर, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, लगभग 6-7 ऐसे स्टेट हैं जो अपोज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देश को एक साथ चलने के लिए प्रधानमंत्री के साथ चलना चाहिए? ये अलग चलने से देश कमज़ोर नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि अलग चलने से देश कमज़ोर होता है। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टी, तो अगर वो वहाँ सत्ताधारी में है तो सत्ताधारी में वहाँ है तो वहाँ अपोजिशन का सपोर्ट वो मांगते हैं, लेकिन हमने अगर यहाँ सपोर्ट मांगा तो बोलते कि भाई हम आपके अपोजिट में है। तो जो दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री है तो ऐसे मुख्यमंत्रियों ने भी मतलब सरकार को साथ देनी चाहिए। पॉलिटिकली आप हमारे साथ सामना करो, चुनाव लड़ो, जीत कर आ जाओ या जितनी ताकत दिखानी थी दिखाओ, लेकिन इसी तरह का विरोध करना ठीक नहीं है। सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना ही चाहिए और ऐसा करने से ही देश का विकास होगा। सर, फाइनली एक क्वेश्चन की, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, आपको क्या लगता है कब तक ये खुल जाएंगे? मुझे लगता है कि अक्टूबर के एंड तक मतलब सभी का कॉलेज और ये खुले करनी चाहिए
और 50-60% जो अभ्यासक्रम है उसको कम करना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो जो मतलब 40% जो स्टडी है, ये 40% स्टडी ही अगर वो मतलब लेते हैं तो मुझे लगता है जहाँ 100% का पेपर होता है वहाँ 50% का पेपर करे और एग्ज़ाम ले फिर तो। लेकिन स्कूल चालू होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, स्कूल कॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे रामदास अठावले जी, जिन्होंने पूरी तरीके से बातचीत की डिजिटल चौक के साथ, और इन्होंने ये बात बहुत खूबी कहा है कि स्कूल और कॉलेज को खुल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है और इसका जो ये प्रोसेस है, इसके वजह से काफ़ी समय से साइकोलॉजिकली डिप्रेस चल रहे हैं बच्चे, और स्कूल खुलने से सिलेबस को कम कर दिया जाए ताकि बच्चों को रिलीफ मिले, उनके पेरेंट्स को भी रिलीफ मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिजिटल चौक। देखते रहिएगा।